Hello students, now today we are going to study this chapter, the unitary method and variation. Alright, so again as usual we will be discussing the problem sums from this chapter, Essential ICSE Mathematics for class 7. Alright, so again before diving into this chapter, the problem sums, let me give you some basic concepts about this chapter. Isn't it like I have been doing in all the chapters? इसका भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है. आप एक तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ईच एंड एवरी सम आप अपने से कर पाएंगे. बहुत अच्छा लगेगा लॉजिक लगा के करना इसमें. ऑलराइट, सो जैसे कि चैप्टर का नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है, यूनिटरी मेथड एंड वेरिएशन. मतलब एक सम को हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं, है ना. हम आपको प्रीफर करेंगे वेरिएशन में. दो आपको यूनिटरी मेथड भी जानना ज़रूरी है, वेरिएशन में हम आपको सिखाएंगे. यूनिटरी मेथड बहुत इजी है और ये है, वेरिएशन क्या है, थोड़ा लॉजिकली है और जब करेक्ट हो जाएगा ना इससे फास्ट हो जाता है और कॉन्सेप्चुअली जब करेक्ट हो जाएंगे तो ये करने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना. तो हम आपको एक बेसिक एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम दोनों तरीक़ा से करके आपको दिखाएंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कहीं आप एक गए हैं स्टेशनरी दुकान, वहाँ आप 6 पेंसिल्स खरीदे हैं और उसका दाम आप पे किए हैं ₹24. सो यूनिटरी मेथड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट, यूनिटरी मेथड. यूनिट मतलब यूनिटरी मेथड में क्या है, आपको सबसे पहले 1 का वैल्यू निकालना होगा. और एक ये रूल होता है, अगर आपको किसी एक चीज़ का 1 का दाम मालूम है तो आप उसका n नंबर का भी दाम निकाल लेंगे, चाहे वो फिर आप कितना भी आइटम्स खरीदे उसका, है ना. सो हमको 6 पेंसिल का दाम दिया है और हमको बोला है फाइंड द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स. 10 पेंसिल्स का दाम हमको खोजने बोला है. ऑलराइट, सो यूनिटरी मेथड से हम क्या करते हैं कि हमको जितना का भी दिया है तो मेरा एम क्या है, हमको 1 का दाम निकालना है. इजंट इट, हमको 6 पेंसिल्स 24 दिया है तो हमको 6 पेंसिल्स इक्वल्स टू ₹24 दिया है. सो यूनिटरी मेथड में 1 का दाम है, 1 का आपको निकालना पहले होगा. 1 पेंसिल क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट, ये कॉमन सेंस भी आ रहा है ना, डिवीजन. और अगर आपको बहुत लोग को जैसे डाउट्स भी रहता है कि डिवीजन होगा कि मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो हम आपको एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं. जब आपको बहुत का दाम दिया होगा और 1 का दाम मांगा होगा, when many is given and 1 is asked, you need to divide, and when 1 is given and many is asked, you need to multiply. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा. when किसी भी चीज़ का जब बहुत सारा का प्राइस दिया है और आपको 1 का चाहिए तो उस केस में आपको प्राइस बाय नंबर ऑफ आइटम्स, उस केस में आपको डिवाइड करना पड़ता है. और जब किसी चीज़ का 1 का दाम दिया है और बहुत का मांग रहा है तब मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो इस केस में क्या है, मोर देन 1 इज़ गिवन एंड 1 इज़ आस्क्ड. 1 से ज़्यादा दिया है, 1 मांग रहा है, तो हम क्या भी सिखाए, डिवाइड 24/6. सो इसको डिवाइड करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4. क्या हो जाएगा, ₹4. सो मतलब हमको 1 पेंसिल का दाम मालूम हो गया, ₹4 है. सो अब हमको पता कितना का करना है, 10 पेंसिल का करना है. और हम आपको क्या बताए, व्हेन 1 इज़ गिवन एंड मेनी इज आस्क्ड यू नीड टू मल्टीप्लाई. 1 पेंसिल का दाम इतना है, सो देयरफॉर 10 पेंसिल्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू, है ना. ये कॉमन सेंस भी, 1 का दाम 4 है, आप दुकान से दूसरा लेंगे उसके लिए भी ₹4 देंगे, तीसरा पेंसिल लेंगे उसके लिए भी ₹4 देंगे. सो 4 4 4 ₹4 आप कितना बार देते रहेंगे, 10 बार. 1 पेंसिल दुकानदार दिया, आप उसको ₹4 दिए, दूसरा दिया फिर उसको ₹4 दिए. तो ऐसा ऐसा आप कितना ले रहे हैं, 10 पेंसिल ले रहे हैं, तो आप ऐसा ऐसा कितना रुपया देंगे, 10 बार 4 4 4 4 10 बार करके देंगे. सो 4 4 4 4 कितना बार देंगे, जितना बार लिए हैं उतना बार 4 देंगे. तो 10 बार पेंसिल लिए तो 10 बार 4 आपको
देना होगा। तो 4 4 4, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ ऐसे ही आया, हम पहले भी बोले हैं। रिपीटेड एडिशन का रिप्लेसमेंट में मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन और उसका यूज़ हम लोग करते हैं रिपीटेड एडिशन से बचने के लिए, वरना हमको 4 4 4 4 4 10 बार ऐड करना पड़ता बैठे बैठे, है ना। छोटा नंबर से तो हो जाएगा, लेकिन ये अगर 50 बार 100 बार करना पड़ जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रोल आता है ना। तो हम सिंपली वो 4 4 4 जितना बार हमको ऐड करना है उतना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 40 ₹40, तो 10 पेंसिल का दाम कितना हो गया? ₹40। ये मेथड आपका यूनिटरी मेथड हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वेरिएशन से। ये कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए ये क्वेश्चन था मेरा, है ना। एंड देन 10 पेंसिल्स, सेम क्वेश्चन हम रखते हैं, इसका दाम आपको बताना है ना। वेरिएशन से अब हम लोग को देखना है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क को x पकड़ लेते हैं, जिसका ये वैल्यू चाहिए हमको, ये रुपीज़ का कॉलम का, इजंट इट। अब हमको इसका ये देखना है, पेंसिल का नीचे पेंसिल, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, वेरिएशन में। अब क्या डिफरेंट है यूनिटरी मेथड और वेरिएशन में? देखिए कॉन्सेप्ट का है, ये वाला एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना है, इसमें भी फॉलो करना है, बट इसमें कॉन्सेप्चुअली एक मेथड फॉलो होगा। अब कैसे होगा? वेरिएशन से करना है तो एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ में क्वेश्चन मार्क है उसको x पकड़ना है, ठीक है, उसका वैल्यू हमको खोजना है। सो x इक्वल्स टू, इसी का वैल्यू चाहिए ना, तो इसके ऊपर जो है ये रुपीज़ है ना, ये जिस वाला कॉलम में है उसके ऊपर वाला जो भी है ये 24, इसी का मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगा आंसर, है ना। इसी के मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा। ये एकदम फिक्स्ड, यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स्ड मेथड है। अगर यहाँ पर भी x रहता तो हम x इक्वल्स टू 6 इंटू कुछ करते। सो ये मेरा फिक्स्ड है वेरिएशन में, x इक्वल्स टू 24 इंटू। अब देखना है हमको वेरिएशन में इम्पैक्ट। हम 6 पेंसिल खरीदे, हमको 24 रुपया लगा, है ना। तो अब हमको देखना है कि ये जब हम चेंज किए हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है x पे, x घट रहा है कि बढ़ रहा है। हम 6 पेंसिल खरीदने जाएंगे तो हमको 24 रुपया लगेगा। अगर हम 10 पेंसिल लेने जाएंगे तो हमको ज़्यादा रुपया लगेगा या कम रुपया लगेगा। ये कॉमन सेंस का है, अभी हम मैथ्स का कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस का बात कर रहे हैं। 6 पेंसिल में आपको 24 रुपया लगा, 10 पेंसिल में आपको 24 से ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। एक कॉमन सेंस, एकदम कोई भी देखते बोल देगा अच्छा 6 पेंसिल 24 लग रहा है तो 10 पेंसिल ऑब्वियसली हमको ज़्यादा पैसा देना होगा। तो यहाँ मेरा x का वैल्यू बढ़ेगा, और जो इम्पैक्ट यहाँ पर आता है वही हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा x का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ बड़ा वाला फ्रैक्शन यूज़ करेंगे ना। बड़ा वाला फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 10/6। छोटा वाला फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 6/10। बड़ा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर मेरा बड़ा रहेगा, छोटा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर मेरा छोटा रहेगा, है ना। ये एकदम याद रखिएगा, बड़ा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा, छोटा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा, ये दोनों में से। तो अब क्या हम इम्पैक्ट देखे हैं, हम 10 पेंसिल लेने जाएंगे तो मेरा x पे क्या इम्पैक्ट होगा? मेरा x जो रहेगा उसका प्राइस बढ़ेगा। मेरा प्राइस बढ़ेगा, इस कारण से क्या करना होगा हमको, ये बढ़ेगा तो मेरा बड़ा फ्रैक्शन यूज़ करना होगा। दैट मीन्स 10/6। 6 4s are 24, 10 4s are 40, तो ₹40 हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लेते ना, वो 40 आया था। देखिए वेरिएशन से भी 40 आ जाएगा। इसको आप 2-3 बार फॉलो करिएगा, वीडियो को रिपीट करके। एक बार इसका ग्रैस्प आ जाएगा इस नॉलेज का ना, फिर देखिएगा। और फिर जब हम लोग सम्स करेंगे तो बहुत सम्स होंगे, तो उसमें ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुका होगा तब तक। ऑलराइट, अब डायरेक्टली हम लोग सम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, so student, this is your second question. If 6 copies of a newspaper cost ₹21, how many copies will cost ₹70? So ठीक है, ये हम अगेन दोनों वे से कर सकते हैं, either from unitary method और
वेरिएशन मेथड, लेकिन अल्टीमेटली जैसे हम चैप्टर का एंड में आएंगे तो हमको ये वेरिएशन यूज़ करना ही होगा। तो क्यों ना हम एक ही मेथड को फॉलो करते रहे, ताकि जब हम लास्ट में आए तो मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। वेरिएशन से हम आपको यूनिटरी मेथड पहले सिखा दिए, उसका नियम क्या होता है, तो वो यूज़फुल है, बहुत जगह यूज़फुल है, लेकिन इस चैप्टर में हम वेरिएशन से ही निकाल लेंगे अपना चैप्टर पूरा, है ना, कॉन्सेप्ट से ही निकाल लेंगे। सो वेरिएशन का रूल क्या है, आपको 2 हेडिंग लगाना होगा। यहाँ पर हेडिंग देख के समझ में, हेडिंग इन अ सेंस क्या, देख के समझ में आ जाएगा किस किस का वैल्यू दिया हुआ है, 6 कॉपीज़। सो एक क्या है, कॉपीज़ का है, और दूसरा क्या है मेरा, कॉस्ट ₹21। तो मतलब दूसरा क्या है, कॉस्ट का है ना। 6 कॉपीज़ और इसका कॉस्ट कितना है, 21। और दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हाउ मेनी कॉपीज़ विल कॉस्ट ₹70, हाउ मेनी कॉपीज़, तो ये x है, विल कॉस्ट ₹70। अगेन हमको देखना है कि मेरा x पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, चेंज होने पे। ऑलराइट, हम दुकान में गए हैं, हमेशा एक स्टोरी जैसा विजुलाइज करिए और अपने आप को समझ लीजिए कि आप ही वो है जो दुकान में जाके ये पूरा डील कर रहे हैं, ये पूरा सिनेरियो फेस कर रहे हैं। तो आप सपोज़ आप गए हैं दुकान में, 6 कॉपी आप लिए हैं, दुकानदार से बोले हमको 6 कॉपी दीजिए, दुकानदार आपसे क्या बोलेगा, आप हमको 21 रुपया दे दीजिए, ठीक है। ये हिसाब से अगर दुकानदार को आप ₹70 दे रहे हैं, आप दुकानदार को बोले आप 70 रुपया लीजिए, आप उसको 70 रुपया दिए हैं, तो आप रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कॉपीज़ 6 से ज़्यादा मिलेगा या 6 से कम मिलेगा। ऑब्वियसली आपको 6 से ज़्यादा कॉपीज़ आपके हाथ में आने वाला है। तो अगेन वेरिएशन का हम आपको रूल क्या बोले थे, x जो खोजना है उसको x यहाँ लिखिए इक्वल्स टू उसके माथे के ऊपर जो भी वैल्यू है वो 6, और ये डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ही इसका रहेगा, 6 इंटू कुछ इसी का फैक्टर्स में रहेगा, या ये बाई ये या ये बाई ये जो रहेगा वो डिपेंड करता है x का इम्पैक्ट, x का इफेक्ट पे कि ये क्या चेंज हुआ है, ये चेंजेस पे x पे क्या इफेक्ट आया है। तो हम 6 कॉपी लेने गए तो हमको 21 रुपया लगा, जब हम उसको 70 रुपया दिए हैं तो हमको कितना कॉपीज़ मिलेगा, ऑब्वियसली हमको इससे ज़्यादा मिलेगा। अगर हमको इससे ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब ज़्यादा जहाँ वर्ड आ रहा है मतलब बड़ा या छोटा फ्रैक्शन, क्या बड़ा फ्रैक्शन, इजंट इट, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मतलब बड़ा फ्रैक्शन 70/21। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों मेरा 3 से कटेगा, ये 7 10 ज़ा, सो 10 2 ज़ा 20, सो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया, 20 कॉपीज़, है ना। ये देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, 20 कॉपीज़। एकदम सिंपल हो गया ये वाला। और भी कुछ समझ करेंगे, क्लियर होते रहेगा आपका डाउट। ओके, so this is your second question, that was your first. Alright, so a watch loses 20 seconds in 4 days. एक घड़ी है जो 20 सेकेंड हर दिन, 20 सेकेंड 4 दिन में खोया है। How many second does it lose in a week? अगेन ये यूनिटरी मेथड से भी आराम से हो जाएगा और वेरिएशन से भी आराम से हो जाएगा। हम वेरिएशन से करवा रहे हैं ना, यूनिटरी मेथड से भी हम फर्स्ट वाला जो दिखाया है जो एग्जाम्पल में, आप वो भी लगा के कर सकते हैं। वेरिएशन से हम आपको कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं। सो वेरिएशन का रूल क्या है कि जो टॉपिक है उसको लिख लीजिए, सेकेंड्स, और एक क्या है, डेज। आपको देखना है कि ये लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या रिलेशन है इन लोग का। A watch loses 20 seconds in 4 days. 20 सेकेंड वो खो रहा है घड़ी, लूजेज मतलब आस्ते होते जा रहा है ना, लूजेज इसका सेंस क्या हो रहा है कि धीरे होते जा रहा है, मतलब घड़ी का बैटरी लो हो रहा है ना, उसीलिए वो आस्ते आस्ते सेकेंड से, अब आप आस्ते आस्ते सेकेंड से कुछ और दिन बाद क्या हो जाएगा, मिनट में भी चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ फिलहाल सेकेंड्स में हम लोग को रुका दिया है, तो हम लोग को सेकेंड्स में डील कर लेना है कि नहीं। सो यहाँ सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स में वो 20 सेकेंड्स लूज कर रहा है, 4 दिन लग रहा है 20 सेकेंड्स लूज होने में। सो हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट लूज इन अ वीक, तो इन अ वीक
या हमको डेज में बात किया, यहाँ वीक में दे दिया है, लेकिन हम लोग तो दो अलग अलग यूनिट से काम नहीं करेंगे। इन अ वीक मतलब इसका मतलब क्या है, 7 डेज, है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने मांग रहा है कि 7 दिन में हम ये जो घड़ी है कितना सेकेंड्स खोएगा। सो 7 दिन में कितना सेकेंड्स खोएगा, एक्स हम पकड़ के चले। अगेन जो रूल है मेरा आपका वेरिएशन मेथड से, एक्स इक्वल्स टू इसके माथा के ऊपर जो है 20 इंटू कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आप चेंजेस देखिए। 4 दिन में 20 सेकेंड खोया है घड़ी, तो 7 दिन में क्या खोएगा, ज़्यादा या कम। 4 दिन में अगर 20 सेकेंड खोता है तो डेफिनेटली 7 दिन में ज़्यादा सेकेंड्स खोएगा। तो अगेन ज़्यादा का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, बड़ा वाला। सो ज़्यादा मतलब बड़ा वाला 7/4, 4 5 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स खो रहा है घड़ी, बस यही आंसर है आपका। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? Alright students, the next question. A car consumes 15 liter of petrol to cover 270 किलोमीटर। ये दिया हुआ है कि 15 लीटर पेट्रोल में कार 270 किलोमीटर जाता है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम टू कवर 180 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको ये दिया, तो पहला जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को अपना ये वेरिएशन मेथड से फॉलो करना है ना। तो वेरिएशन मेथड के हिसाब से हमको 2 हेडिंग लिखना है जो भी दिया है। 15 लीटर ऑफ पेट्रोल, सो हम लीटर का हेडिंग दे सकते हैं, पेट्रोल का देना है पेट्रोल का रख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको सही लगाना है। लीटर टू कवर 270 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर देना है किलोमीटर दे दीजिए, डिस्टेंस रखना है डिस्टेंस रख लीजिए। बस ये है कि सही से रिलेशन बनाना होना। उसलिए जो जैसा इसका दिया हुआ है हम उसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसका ये लिख लिए। हम इसका मेन यूनिट नहीं लिखे कि किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, इसके लिए हम लीटर के लिए हम ये लीटर ही यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं डाले हैं, है ना, कि पेट्रोल का लीटर ही होगा, ज़रूरी नहीं है। सो लीटर का हम जो दिया है वैल्यू के बगल में वही यूज़ कर लिए। तो अब हमको फैक्ट क्या दिया है, 15 लीटर हम यूज़ जब कर रहे हैं तब हम कितना दूर जा रहे हैं, 270 किलोमीटर, ये हमको दिया है। सो हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम टू कवर 180 किलोमीटर। तो अब हम जा रहे हैं भैया 180 किलोमीटर डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है, तो हम कितना पेट्रोल कंज्यूम करेंगे, तो कितना लीटर पेट्रोल कंज्यूम करेंगे, तो x लीटर मान के चलते हैं, है ना। ये हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं आपको। अगेन वेरिएशन का सिंपल रूल है, सबसे पहले आँख बंद करके ये प्रोसेस तो हर क्वेश्चन ही में लगना है। अगर आप ये सही से खाली बैठा दिए 15 इंटू, तो बैठना ही है। उसके बाद आपको देखना है कि ये चेंज होने पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो 15 लीटर तेल में आप 270 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहे हो। अपना गाड़ी में 15 लीटर का तेल भरा है, 270 किलोमीटर चल गए। तो अब आपको कितना दूर जाना है, अब आपको 180 किलोमीटर जाना है। तो क्या ज़्यादा तेल चाहिए या कम तेल चाहिए, अगेन मैथ्स नहीं है, कॉमन सेंस है। आपको कम दूर जाना है तो कम तेल भराना है। अभी 270 से ज़्यादा जाते तो 15 लीटर से ज़्यादा भराना पड़ता। आप 180 जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू इससे क्या होगा, कम होगा, 15 से कम आना है ना। हमको इससे कंपेयर करना है एक्स का, उसका ऊपर वाला से। अभी नया चेंज में क्या आया है, इनिशियल और फाइनल का हमको देखना है कि फाइनल में जो मेरा क्या चेंजेस है इनिशियल के मुकाबले, उससे ज़्यादा है या कम है। इस केस में क्या है, 180 किलोमीटर जाना है तो ऑब्वियसली 15 से हम कम तेल भराएंगे, 15 लीटर से तो कम भरा रहे, मतलब क्या फ्रैक्शन यूज़ करना है, छोटा वाला फ्रैक्शन। मतलब हम सिखाए थे, याद है ना, छोटा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा रखना है, बड़ा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा रखना है। यहाँ छोटा कम होगा मतलब कम फ्रैक्शन यूज़ करना है, छोटा फ्रैक्शन यूज़ करना है। सो 180/270, 0 0 काट दिए, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 3, 5 ज़ा, सो 5 इंटू 2 10 लीटर के नीचे है तो 10 लीटर। और वैसे भी अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी मालूम होता, फिर भी हमको मालूम था कि भाई जो भी हो
15 लीटर से तो कम तेल लगना है 180 जाने में। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना लगना है ये आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि जितना भी हो एक गारंटी हम दे सकते हैं कि 15 से कम ही लगेगा। अब कितना लगेगा एग्जैक्टली वो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। 10 आया तो आप एक तरह से आपका जो कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ कम आना था मेरा लॉजिक के हिसाब से, और 10 आया जो कम भी आया और करेक्ट भी है ना। तो 10 लीटर मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, अब सेकेंड पार्ट क्या इन्फॉर्म कर रहा है हमको, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज ₹42 पर लीटर। अब बोल रहा है कि ₹42 पर लीटर है पेट्रोल का दाम। चलिए ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल व्हेन द कार कवर्स 360 किलोमीटर। अच्छा 360 किलोमीटर गया तो कितना तो हमको बोल रहा है कि मेरा कितना खर्चा हुआ होगा। तो 360 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा हुआ होगा ये जानने के लिए तो हमको जानना है कि हम कितना पेट्रोल यूज़ किए हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे तब ना हम खर्चा निकालेंगे कि हमको मान लीजिए हमको जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमको 10 लीटर तेल लग गया है हमको यहाँ से यहाँ जाने में, और हमको 42 दिया होगा दाम, तब ना हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ 42 लीटर्स दिया है, ये कब मतलब है, इसका हम यूज़ कब कर पाएंगे, जब हम जान पाएंगे कि ये डिस्टेंस ट्रैवल में हमको कितना पेट्रोल, मेरा कितना पेट्रोल यूज़ हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू ये डिस्टेंस 360 है। हमको हमेशा ये क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये मेरा क्वेश्चन में था, तो हम इसी से कंपेयर करेंगे। अगेन मेरा क्या क्या है, लीटर है एंड किलोमीटर है। क्या दिया है 15 लीटर 270 किलोमीटर, है ना। और यहाँ पर क्या दिया है मेरा 360 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो 360 किलोमीटर मेरा गाड़ी गया है तो हमको तेल ज़्यादा भराना होगा। एक्स मान लीजिए जो हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो मेरे को तेल ज़्यादा भराना होगा या कम भराना होगा। साफ सा बात है 270 हम गए तो मेरे को 15 लीटर लग गया है। आप 360 जाएंगे तो कॉमन सेंस कोई भी बोल देगा, आपको 7 होने में ज़रूरी नहीं है। ये आप अपना छोटा भाई किसी से भी पूछेंगे कि इससे क्या होगा, कोई भी कॉमन सेंस से बोल देगा, क्योंकि यहाँ मैथ्स का कुछ नहीं बता रहे, एकदम कॉमन सेंस का बता रहे हैं। 15 लीटर 270 360, ऑब्वियसली कितना आएगा मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि 15 लीटर से ज़्यादा तेल भरवाना है। तो जहाँ आप ये इसका मालूम चल गया कि ये मेरा ज़्यादा होगा या कम होगा, इमीडिएटली ये तो आप पहले भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहाँ मालूम हुआ है इस केस में मेरा पेट्रोल क्या लगेगा, मोर पेट्रोल लगेगा, क्योंकि मोर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मोर पेट्रोल लगेगा। जहाँ मोर आया तो बिगर फ्रैक्शन, जहाँ मोर आया बड़ा फ्रैक्शन यूज़ करना है। 9 3 जा 9 4 जा 3 5 जा 5 4 जा 20 लीटर्स। तो मेरा क्या हो गया, हमको मालूम ही था 15 से तो भाई ज़्यादा ही आना है क्योंकि हम ज़्यादा डिस्टेंस जा रहे हैं। तो मेरा 20 लीटर तेल हमको कंज्यूम करना होगा। अब हमको बोल रहा है कि मेरा ये डिस्टेंस जाने में कितना खर्चा हो गया। तो ये डिस्टेंस जाने में हमको 20 लीटर तेल लग गया, ये डिस्टेंस जाने में हमको 20 लीटर तेल लग गया, और 1 लीटर का दाम है 42। तो हम अपना टंकी में, गाड़ी का टंकी में 20 लीटर भरवाए होंगे, और 1 लीटर 42 है, तो हमको 1 लीटर का 42 दिए, तो 2 लीटर का कितना देंगे, फिर 42, थर्ड लीटर के लिए भी 42। सो हम 42 42 42 42 कितना बार देंगे, 20 बार देंगे ना, क्योंकि हम 20 लीटर भराए, और ये पर लीटर का दाम है 42। अगेन देखिए मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, मेरा 20 लीटर्स आया था, हम 40, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 42 42 42 42 करके हमको देते रहना है। हमको वो कवर डिस्टेंस यहाँ 360 जाने में मेरे को 20 लीटर लग गया। तो 20 लीटर का हम 42 42 42 20 बार दे दिए। 42 इंटू 2 कितना हो जाता है 84 0। तो मेरे को हम पेट्रोल पंप में 840 रुपया भर दिए, और हम इतना लग गया खर्चा, यही आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर का रिमेनिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस है वो हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 में कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, सी यू इन पार्ट 2, उसमें फॉलो करके कंप्लीट कर लीजिएगा अपना।